So, good afternoon, everyone. Good afternoon to all. Welcome to in our Ayurveda reality channel. ठीक है, चलो. So आज हम हमारा आज शुरू आज हमारा आज हम शुरू करना रहे पदार्थ विज्ञान का लेक्चर नंबर 2. डेट इज दर्शन निरूपण का लेक्चर नंबर 2. सांख्य दर्शन. आज हम देखेंगे सांख्य दर्शन. आस्तिक दर्शन में का सबसे पहला दर्शन देखेंगे आज हम सांख्य दर्शन. ठीक है, मैं आपको पॉइंट वाइज सांख्य दर्शन बताऊंगा, पढ़ाऊंगा आपको वैसे के ही वैसे उसी तरह आपको पॉइंट वाइज आपके पेपर में लिखना है. ठीक है, तब जाके आपको फुल के फुल मार्क्स, मतलब आसपास फुल मार्क्स. अगर 10 मार्क क्वेश्चन रहा तो एटलीस्ट 8 मार्क तक कवर हो जाएंगे. ठीक है, आप वैसे वैसे पॉइंट आंसर पॉइंट वाइज अगर लिखते होंगे तो जैसा मैं बताने वाला हूँ. ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं सांख्य दर्शन. ठीक है, बुक ऐसे रेफर करो कि जहां पे पॉइंट वाइज टॉपिक का डिस्क्रिप्शन देकर है. ठीक है, क्योंकि पॉइंट वाइज आपको लिखना पड़ता है आपके यूटी एग्जाम में, तभी जाके आपको मार्क्स मिलते हैं. ओके, पहले बता दे रहा हूँ. फालतू में आप पूरा निबंध वाली बुक लेके बैठ जाओगे तो कुछ फर्क, उससे कुछ होने वाला है नहीं. ठीक है, चलो तो सांख्य दर्शन. सबसे पहले सांख्य दर्शन देखेंगे हम पर्याय. सांख्य दर्शन पर्याय क्या है, पहला पॉइंट देखेंगे हम पर्याय. ठीक है, ये पहला पॉइंट है हमारा पर्याय सांख्य दर्शन का. ठीक है, चलो पर्याय क्या है सांख्य दर्शन का. एक ही पर्याय है सांख्य दर्शन, डेट इज निरीश्वर दर्शन. डेट इज निरीश्वर दर्शन. निरीश्वर दर्शन. ओके, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम प्रवर्तक आचार्य. नेक्स्ट पॉइंट इसके आचार्य. इसके आचार्य कौन थे, डेट इज कपिल मुनि. सांख्य दर्शन के आचार्य कौन थे, कपिल मुनि. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आचार्य कपिल मुनि का अब सांख्य दर्शन का परिचय. नेक्स्ट परिचय में पहला पॉइंट क्या आएगा, देखिए मैं जो पॉइंट लिख के दूंगा वही पॉइंट लिखना. ठीक है, सबसे लोकप्रिय दर्शन सांख्य दर्शन रहा है. ठीक है, सबसे लोकप्रिय दर्शन सांख्य दर्शन रहा है. सांख्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है सांख्य संबंधी या विश्लेषण. ठीक है, लोकप्रिय दर्शन सबसे पहला पॉइंट लिखना कि लोकप्रिय दर्शन रहा है ये. दूसरा, सांख्य शब्द का अर्थ है शाब्दिक विश्लेषण. सांख्य शब्द का अर्थ है शाब्दिक विश्लेषण, मतलब शब्दों का विश्लेषण करना, शब्दों को अलग अलग करके उनका विषय बताना. ठीक है, शाब्दिक विश्लेषण. ओके, तीसरा पॉइंट क्या बनता है, महाभारत का दार्शनिक पृष्ठभूमि सांख्य दर्शन का ही महत्वपूर्ण स्थान है. जो महाभारत जो महाकाव्य है वो सांख्य दर्शन का ही एक महत्वपूर्ण स्थान है. ये लाइन उतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, चलो फिर हम देखते हैं सांख्य दर्शन ने सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा नहीं माना है. ठीक है, सांख्य दर्शन ने सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा नहीं माना है. ओके, चौथा पॉइंट, सांख्य शब्द की निष्पत्ति सांख्य शब्द से हुई है ख्या धातु में समुपसर्ग लगाकर उत्पन्न हुआ. सांख्य शब्द कैसे उत्पन्न हुआ है, ख्या धातु में समुपसर्ग लगाकर. ख्या धातु में सम उपसर्ग लगाकर उत्पन्न हुआ है. ठीक है, पांचवा पॉइंट,
सांख्य दर्शन में पंचविंशति तत्वों का ज्ञान ही मोक्ष का कारण बताया गया है। जो पंचविंशति तत्वों का ज्ञान है वही मोक्ष का कारण बताया गया है। ठीक है, पंचविंशति तत्वों का ज्ञान मोक्ष का कारण बताया गया है। पंचविंशति मतलब 25। हाँ, पंचविंशति मीन्स 25 संख्या है। मोक्ष का ज्ञान। ठीक है, ये 5 पॉइंट आप लिख लेते हो परिचय में तो बहुत है। ठीक है, पर्याय निरीक्षण दर्शन, आचार्य कपिल मुनि परिचय, लोकप्रिय दर्शन, सांख्य दर्शन शब्द और शाब्दिक विश्लेषण, शब्दों को विश्लेषण करके बताना, सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा नहीं माना गया है, क्या धातु में अगर हम समुत्सर्ग लगाते तो सांख्य शब्द बना है, 25 तत्वों का ज्ञान मोक्ष का ज्ञान होता है। इसमें जो 25 तत्वों का ज्ञान अगर हमने प्राप्त कर ले तो वही हमारा मोक्ष का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा, दैट इज सांख्य दर्शन के आचार्य और उनके ग्रंथ। ठीक है, सांख्य दर्शन के आचार्य एवं उनके ग्रंथ। ठीक है, आचार्य एवं ग्रंथ, नेक्स्ट पॉइंट, आचार्य एवं ग्रंथ। ठीक है, अब पहले थे आचार्य कपिल मुनि। उन्होंने क्या लिखा था, बस इतना ही लिखना है कि उन्होंने क्या लिखा था, किसके ऊपर उन्होंने क्या किया था, बस ज्यादा एकदम डिटेल जाना मत। ठीक है, कपिल मुनि प्रवर्तक थे तो सबको पता है। ठीक है, भगवान विष्णु के पंचम अवतार थे। कपिल मुनि भगवान विष्णु के पंचम अवतार थे। सांख्य सूत्र तत्वमास ये 2 रचना की थी। ठीक है, सांख्य सूत्र तत्वमास। ठीक है, सांख्य सूत्र तत्वमास, कपिल मुनि ने सांख्य सूत्र तत्वमास, सांख्य सूत्र और तत्वमास। दूसरे आचार्य थे असुरी। असुरी क्या थे, असुरी असुरी कौन थे, कपिल के शिष्य थे। बचता लिखना, कपिल के शिष्य थे। असुरी कौन थे, कपिल के शिष्य थे। बस इतना ही लिखना। नेक्स्ट आचार्य कौन थे, पंचशिख। पंचशिख, पंचशिख कौन थे, पंचशिख ने क्या किया था, षष्ठी तंत्र ग्रंथ लिखा था। ये थे असुरी के शिष्य थे। ओके, ये असुरी के शिष्य थे और उन्होंने षष्ठी तंत्र नामक एक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, फिर विज्ञान भिक्षु, फिर ईश्वर कृष्ण। विज्ञान भिक्षु कौन थे, इन्होंने क्या किया था, विज्ञान भिक्षु ने सांख्य प्रवचन भाष्य की रचना की थी। सांख्य सूत्र और सांख्य सूत्र और सांख्य प्रवचन भाष्य, सांख्य सूत्र और सांख्य प्रवर्तक भाष्य। ठीक है, विज्ञान भिक्षु ने किसकी रचना की थी, सांख्य सूत्र और सांख्य प्रवर्तक भाष्य की। ठीक है, फिर लास्ट हमारा ईश्वर कृष्ण। ईश्वर कृष्ण, ईश्वर कृष्ण क्या बोलते हैं, इन्होंने सांख्य कारिका नामक ग्रंथ लिखा था। सांख्य कारिका, सांख्य कारिका नामक ग्रंथ। बस इतना ही लिखना है इनके बारे में। फिर सांख्य कारिका में यहाँ पे कितने कारिका है वगैरह आप लिख लेना। ठीक है,
तो हमने भी क्या देखा, आचार्य ने उनके ग्रंथ कपिल मुनि ने सांख्य सूत्र नामक और सांख्य सूत्र तत्वमास, असुरी ने कपिल, असुरी कौन थे, कपिल के शिष्य थे, इन्होंने संदर्भ दिया था, ठीक है। और पंचशील कौन थे, षष्ठी तंत्र ग्रंथ लिखे थे। विज्ञान विष्णु ने सांख्य सूत्र, सांख्य प्रवर्तक भाष्य और ईशा कृष्ण सांख्य कारिका और ग्रंथ, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सांख्य कारिका पर लिखी हुई टीका कौन कौन सी थी। पहली टीका थी माठर वृत्ति, नोट कर ले। पहली टीका थी माठर वृत्ति, जो माठराचार्य के द्वारा टीका की गई थी। टीका थी माठर वृत्ति, टीकाकार थे माठराचार्य। फिर टीका थी गौड़पद भाष्य और टीकाकार थे गौड़पदाचार्य। फिर तीसरी टीका थी सांख्य चांद्रिका और टीकाकार कौन थे, नारायण स्वामी तीर्थ। फिर चौथी टीका थी जयमंगला और इसके आचार्य थे श्री स्वामी शंकराचार्य जी महाराज। और पांचवी टीका थी सांख्य तत्व कौमुदी, इसके जो टीकाकार थे होते वाचस्पति मिश्र, ठीक है। ये आपको नोट्स में आ जाएंगे, साथ नोट्स में आपको यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सांख्य दर्शन प्रमुख सिद्धांत, बस खत्म। लास्ट पॉइंट होता है हमारा सांख्य दर्शन प्रमुख सिद्धांत, ठीक है। चलो अब सांख्य दर्शन में प्रमुख सिद्धांत देखेंगे। लास्ट पॉइंट लिखने का, प्रमुख सिद्धांत, प्रमुख सिद्धांत, ठीक है। पहला सिद्धांत है इसमें त्रिविध दुख, पहला है त्रिविध दुख। त्रिविध दुख में पहला आता है अधिभौतिक, आध्यात्मिक, फिर अधिदैविक। सो त्रिविध दुख में पहला दुख होता है अधिभौतिक दुख, दूसरा होता है आध्यात्मिक, तीसरा होता है अधिदैविक। अधिभौतिक दुख मतलब क्या होता है, जो भौतिक द्रव्य से जो दुख उत्पन्न होते हैं उसे हम अधिभौतिक दुख कहते हैं। जिसमें उदाहरण देख सकते हैं हम पशु शास्त्र आदि। इसका उदाहरण क्या आएगा, पशु शास्त्र आदि, पशु शास्त्र आदि, ठीक है। मतलब जो दुख भौतिक द्रव्यों से उत्पन्न होते हैं, किसी द्रव्य से उत्पन्न हो रहे हैं दुख। दूसरा है आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक दुख। आध्यात्मिक में शारीरिक और मानसिक दुख, मानसिक दुख जिसमें हम उदाहरण दे सकते हैं। शारीरिक मानसिक उदाहरण आप कौन से भी एक रोग का, कौन से भी एक मानसिक तथा शारीरिक रोग का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, आध्यात्मिक दुख में, क्योंकि ये शारीरिक और मानसिक रोगों से उत्पन्न वाले दुख है, ठीक है। फिर अधिदैविक दुख मतलब क्या होता है, जो देवी के प्रकोप से दुख उत्पन्न होते हैं, जो देवी के प्रकोप से जो दुख उत्पन्न होते हैं हम अधिदैविक दुख कहते हैं। इसमें हम उदाहरण लिख सकते हैं भूकंप, बिजली, हाँ ये लिख सकते हैं भूकंप, बिजली, है ना। कभी कभी गांव में बिजली गिर जाती है क्योंकि गांव में भूकंप आ जाता है, तो ये अधिदैविक दुख होता है, ठीक है, क्योंकि देवी के प्रकोप से उत्पन्न होने वाला दुख है, ठीक है। कोई अगर कोई भगवान अगर कोई नाराज हो गया है तो वो या तो भूकंप लाएगा या तो बारिश करवाएगा, बिजली गिरवाएगा, ठीक है। ये सब हाइपोथेटिकल हम मान रहे हैं, हाइपोथेटिकल मान के चल रहे हैं हम, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट सिद्धांत है सृष्टि उत्पत्ति। सृष्टि उत्पत्ति में आप वो टेबल कर लीजिए, आपको नोट्स में टेबल बता दूंगा मैं, टेबल देखे रहेंगे आपको नोट्स में। मैं यहाँ पे टेबल पढ़ता हूँ, आपके बुक में भी होगा टेबल। देखिए सांख्य तत्व का विवरण का टेबल होगा, वो मेन है, इसमें मेन टेबल, इसमें जो मेन है वो टेबल लीजिए, ठीक है। इसमें देखो केवल प्रकृति, स्वरूप क्या है, केवल प्रकृति, तत्व प्रकृति, सांख्य एक, संज्ञा अव्यक्त, फिर स्वरूप है केवल विकृति, फिर तत्व कौन कौन से, मन, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंचमहाभूत, सांख्य 16, और संज्ञा कौन सी दी, व्यक्त संज्ञा दी है। प्रकृति और विकृति स्वरूप है तत्व, महत, अहंकार, पंच मात्र, सांख्य 7, संज्ञा इसकी दी है, संज्ञा इसकी व्यक्त है। न प्रकृति न विकृति, तत्व, पुरुष, संख्या 1 और ज्ञ, संज्ञा कौन सी दी है, ज्ञ की संज्ञा दी है, ठीक है। ये टेबल मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर दो, ठीक है, यहाँ इस पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम अहंकार का, फिर इसमें जाता है एक, नेक्स्ट इसमें आता है अहंकार का स्वरूप, ठीक है। इसमें एक पॉइंट आता है इसी सिद्धांत में, सेकंड सिद्धांत में, अहंकार का स्वरूप।
टेबल, रीड एंड लर्न। फिर अहंकार का स्वरूप, अहंकार स्वरूप में हम चार्ट बना दो, वो वाला आपके बुक में देखे होंगे चार्ट। कौन सा? प्रकृति व पुरुष, एरो महत, एरो अहंकार, सात्विक, राजस, तमस। सात्विक और राजस मिलकर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एक मन बनाते हैं। राजसिक और तामसिक अहंकार मिलकर शब्द, स्पर्श और रसगंध, ये जो अर्थ बताते हैं और इसके महाभूत के अधिष्ठान। ठीक है, ये चैट बना दो, बस खत्म। अहंकार स्वरूप में वो चैट बना देती हो जब ये बुक में दिया है। ठीक है, तो वो भी बहुत है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा, इसमें जो एक पॉइंट आता है इसमें, प्रकृति और पुरुष में डिफरेंस। प्रकृति और पुरुष में डिफरेंस। प्रकृति व पुरुष में साम्य मीन्स डिफरेंस। इसमें 3 पॉइंट हम देखा है उत्पत्ति में। तो टेबल लिखना कंपलसरी है, अहंकार का स्वरूप का चार्ट कंपलसरी है। अब प्रकृति पुरुष में डिफरेंस क्या देख लेते हैं। कुछ नहीं है। प्रकृति में देखो, प्रकृति एक ही होती है, पुरुष अनेक होते हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है लेकिन पुरुष त्रिगुणात्मक नहीं होते हैं। इनमें त्रिगुण से भी ज्यादा गुण होते हैं। ठीक है, प्रकृति सामान्यत्व होती है लेकिन पुरुष सामान्यत्व नहीं होता है। प्रकृति प्रसव धर्मी होती है लेकिन पुरुष अप्रसव धर्मी होता है। ठीक है, यहाँ पे पुरुष की बात कर रहे हैं, स्त्री की नहीं। ठीक है, तो प्रकृति अविवेकी होती है लेकिन पुरुष विवेकी होता है, क्योंकि प्रकृति में उनका कोई इमोशन नहीं, प्रकृति का कोई इमोशन नहीं होता, लेकिन पुरुष का इमोशंस होते हैं। ठीक है, ये 3 से 4 सामने आप अपने मन से भी देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें प्रमाण वर्णन। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा कौन सा? प्रमाण वर्णन। 3rd नंबर का सिद्धांत प्रमाण वर्णन। फिर 4था सिद्धांत है सत्कार्यवाद। कौन सा वाद? सत्कार्यवाद। ठीक है, फिर त्रिगुण वर्णन 5वां, त्रिगुण वर्णन। त्रिगुण वर्णन के बाद फिर आयुर्वेद महत्व 6वां। ठीक है, बस ये 6 सिद्धांत, ये प्रमुख सिद्धांत है। सो तीसरा सिद्धांत क्या बोलते हैं? प्रमाण वर्णन। इसमें कौन सा वर्णन? प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्त वचन। ये 3 अनुमान का, ये 3 प्रमाण को सांख्य दर्शन ने क्या क्या एक्सेप्ट किया है। ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्त वचन। अनुमान के 3 प्रकार होते हैं, पूर्ववेद, शेषवत, सामान्य दृष्ट। कुछ आचार्य पूर्ववेद, शेषवत को वित अनुमान और समदृष्ट को अवित अनुमान कहते हैं। वित और अवित। वित मतलब जो एग्जिस्टेंस में हमें पढ़ने को मिलते हैं, और अवित मतलब जो हमें नॉन एग्जिस्टेंस कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, विद और अवित को, विद एग्जिस्टेंस, अवित नॉन एग्जिस्टेंस। ठीक है, इसमें कौन कौन से अनुमान को, प्रमाण को एक्सेप्ट किया गया है सांख्य दर्शन द्वारा? प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्त वचन। प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्त वचन। ठीक है, सत्कार्यवाद क्या बोलता है? नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद के अनुसार बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। बराबर है। ठीक है, कार्य अपने उत्पत्ति से पूर्व कारण में सुप्त रूप में विद्यमान है। कार्य की जब कार्य की उत्पत्ति होती है तो कार्य की उत्पत्ति के पहले जो कारण होता है वो कार्य के अंदर ही छुपा हुआ रहता है। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं? कार्य का नाश का अर्थ है व्यक्त से अव्यक्त होना। अगर हमने कार्य को नाश कर दिया, हमने कुछ जो कार्य हो रहा था हमने उस कार्य को ही बंद कर दिया, तो जो व्यक्त हो रहा था, कुछ भावनाएं व्यक्त हो रही थी उस कार्य से, वो अब अव्यक्त हो जाएगी, छिप जाएगी। ठीक है, सत्कार्यवाद के अनुसार किसी वस्तु का नाश नहीं होता है, केवल उसके स्वरूप परिवर्तन होता है। अब सत्कार्यवाद क्या बोलते हैं कि उसके अनुसार जब हम कुछ कार्य करते हैं तो उसका पूरा कार्य नाश नहीं होता है, बस उसका कुछ जो व्यक्त मतलब जो परिवर्तन हो रहा था, मतलब व्यक्त से अव्यक्त हो रहा था या अव्यक्त से व्यक्त हो रहा था, वो बस छोटा सा परिवर्तन हो जाता है अगर हमने कार्य को रोक दिया है तो। लेकिन पूरा कार्य बंद नहीं होता है। ठीक है, अगर हमने कार्य को रोकते हैं तो बस उसमें एक छोटा सा परिवर्तन हो जाता है, बाकी कुछ नहीं होता है, मतलब उसका नाश नहीं होता है। ओके,
फिर हम बात करते हैं त्रिगुण वर्णन, जिसमें सत्व रज तम 3 गुण का वर्णन किया गया है। सत्व रज तम आपको पता है, सत्व गुण में आप क्या क्या लिख सकते हो वो लिखो। जो प्रीति को दर्शाता है सत्व गुण, रजगुण अप्रीति को दर्शाता है, तमोगुण विषाद को दर्शाता है। ठीक है, सत्व रज तम। ओके, त्रिगुण सत्व रज तम। फिर हम आयुर्वेद में तो क्या बोले सांख्य दर्शन का। सांख्य दर्शन आयुर्वेद के द्वारा वर्णित सृष्टि विकास क्रम में सामान्य प्रतीत होता है। जो मतलब जो आयुर्वेद के द्वारा जो सृष्टि विकास क्रम में एक सामान्यता देखने को मिलती है, आयुर्वेद में भी और सांख्य दर्शन में भी। सांख्य दर्शन आयुर्वेद दोनों में प्राणादि 5 वायु का वर्णन किया गया है। सांख्य दर्शन में 5 वायु और आयुर्वेद में भी 5 वायु का वर्णन किया गया है। सांख्य और आयुर्वेद दोनों में त्रिगुण सिद्धांत को माना है। आयुर्वेद ने भी त्रिगुण सिद्धांत को माना है और सांख्य दर्शन ने भी त्रिगुण सिद्धांत को माना है। सांख्य का सत्कार्यवाद और आयुर्वेद का कार्यकरण सिद्धांत एक ही मत विपरीत होते हैं। जो कार्यकरण सिद्धांत जो चैप्टर है आगे चल के चैप्टर है, उसका भी मत एक ही है और सांख्य दर्शन का भी मत एक ही है। और प्रत्यक्ष की 8 बाधा कारणों का वर्णन सांख्य और आयुर्वेद दोनों ने किया है। आयुर्वेद ने भी 8 बाधाओं का वर्णन किया है और सांख्य दर्शन ने भी 8 बाधाओं का वर्णन किया है। फिर हम बात करते हैं आयुर्वेद के द्वारा माने गए सभी प्रमाणों का अंतभाव सांख्य ने 3 प्रमाणों में कर दिया है। फिर त्रिविध दुखों का वर्णन सांख्य और आयुर्वेद दोनों शास्त्र में किया है। आयुर्वेद शास्त्र में भी त्रिविध दुखों का निवारण किया गया है और सांख्य दर्शन में भी त्रिविध दुखों का निवारण किया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल वे में, एकदम इजी वे में सांख्य दर्शन पॉइंट वाइज, एकदम सिंपल में सिंपल करके बताया हूँ आपको मैंने, पॉइंट वाइज बताया हूँ, समझाया हूँ जो मुझे समझाना था। ठीक है, आपको बस इसी पॉइंट अनुसार अगर आप लिखते हो पेपर में आंसर, तो आपको 10 मार्क क्वेश्चन है तो 8 मार्क आपको आराम से मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी देता हूँ मैं। ठीक है, चलो तो आज लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूँ। लेक्चर को एंड करने बनने जाता हूँ 3 चीजें। चलो हमारा जो चालू है यूट्यूब चैनल, आयुर्वेदा रियलिटी, दूसरा हमारा शुरू है इंस्टा का ऑफिशियल पेज, ये भी आयुर्वेदा रियलिटी। तीसरा हमारा शुरू है टेलीग्राम का ग्रुप चैनल BAMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। चौथा हमारा शुरू है व्हाट्सएप ग्रुप, इसका भी नाम BAMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। यूट्यूब पे डेली लेक्चर डालता हूँ, क्या करने का, लाइक है, सब्सक्राइब करने का है और अपने फ्रेंड्स को शेयर करने बताने का है कि मैं पॉइंट वाइज और आपकी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। ठीक है, इंस्टा में डेली लेक्चर्स के अपडेट डालता हूँ, टेलीग्राम व्हाट्सएप में डेली वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर और सब नोट्स डालता हूँ और व्हाट्सएप में यहाँ पे लॉगिन करता हूँ तभी के तभी। ठीक है, सो ये मेरे 4 चैनल्स। थैंक यू।